हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका आपके अपने लवली छवि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं मोनूराज। हम आपके लिए रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, एचटेट आदि के लिए शिक्षण विधियों की 1000 प्रश्नों से संबंधित रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। विशेषकर रीट 31,000 शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखा गया है। प्रतिदिन आपको अपने लवली छवि यूट्यूब चैनल पर 30 प्रश्नों की एक सीरीज चलेगी। आइए चलते हैं। आज हमारी हिंदी शिक्षण विधि की पहली ही सीरीज है। लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने, ख अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने या फिर विनोबा भावे ने। आपके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप सोच विचार करके अपने मन ही मन में उत्तर निश्चित कर लें। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम के पद हैं 3, 5, 8 या 9। राइट आंसर होगा 5। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? क ब्लूम, ख जॉन डीबी, ग मॉरिसन, घ हर्बर्ट। राइट आंसर मॉरिसन। नेक्स्ट, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चरित या लिखना। राइट आंसर लिखना। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है पुस्तक का आकार प्रकार, ख मुख्य पृष्ठ, ग जिलद, घ प्राक कथन। राइट आंसर होगा प्राक कथन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या व्याकरणिक। राइट आंसर होगा मूल विषय वस्तु। श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या रेखा चित्र। राइट आंसर होगा चलचित्र। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से, कान से, कान व आंख से या सिर्फ आंख से। कान व आंख से। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। राइट आंसर होगा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, ख प्रस्तुतिकरण करना, ग नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना और घ सामान्यीकरण करना। राइट आंसर होगा नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना।
मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है? गतिशील, ख ग्राह्यता, ग प्रभावोत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। राइट आंसर होगा उच्चारण की शुद्धता। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है? सीमित, विस्तृत, समान या संकुचित? राइट आंसर होगा विस्तृत। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है? वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान या शैक्षिक निर्देशन? राइट आंसर होगा शिक्षक की कठिनाई का निदान। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है? निदान, उपचार, निदान व उपचार या उपलब्धि? राइट आंसर होगा उपचार। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है? विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण या प्रस्तुतिकरण? स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन या प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और स्तरीकरण? सबसे पहले विषय सामग्री का चयन, उसके बाद स्तरीकरण और फिर प्रस्तुतिकरण। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना? शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, ये श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। इस नहीं शब्द का विशेषकर ध्यान रखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की समप्राप्ति में सुधार करना? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, राइट आंसर होगा। 18, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? होवेल, ख मॉन्टेसरी, ग मॉरिसन और घ बेलार्ड? राइट आंसर होगा होवेल। क्वेश्चन नंबर 19, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन? राइट आंसर होगा मौन वाचन। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर होगा 2। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली?
राइट आंसर होगा तुलना प्रणाली। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़ों का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? सीताराम चतुर्वेदी, ख एमपी मफात, ग ईबी बेसले, घ रायवर्ण। राइट आंसर होगा सीताराम चतुर्वेदी। नेक्स्ट 23 नंबर, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपर्युक्त परिभाषा किसके अनुसार है? बायती, ख सोनेल, ग क्रोनबेक, घ एस रावत। राइट आंसर होगा सोनेल। अगला 24, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है श्रीमती मोंटेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस पार्क हर्ट्स ने या कुक ने। राइट आंसर होगा श्रीमती मोंटेसरी ने। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को या थॉमस एम रस्क को। राइट आंसर होगा हेनरी कोल्डवेल कुक को। 26, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली, ख सहयोग प्रणाली, ग पाठ्यपुस्तक प्रणाली और ख निगमन प्रणाली। राइट आंसर होगा पाठ्यपुस्तक प्रणाली। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, ख खंडान्वय प्रणाली, ग शब्दार्थ कथन प्रणाली और ख व्यास प्रणाली। राइट आंसर होगा खंडान्वय प्रणाली। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर होगा दोस्तों 2। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, ये छोटे है, मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइपिंग में। प्रतिमूर्ति, ख चित्र, ग वास्तविक पदार्थ, घ ग्रामोफोन। प्रतिमूर्ति। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संसर्ग विधि। राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। दोस्तों, ये आज की हमारी 30 प्रश्नों की संबंधित वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू।